तो दोस्तों कहानी कुछ यूँ है कि हमारे यहाँ जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेशन मैनेजर इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन से अंग्रेज़ी पढ़ने में मसरूफ़ है। and passenger handling customer department. Customer satisfaction and customer delight of prime importance to us, and we as a team put all our efforts. जबकि दूसरी तरफ अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया के अंदर नए एयरपोर्ट्स की बुनियाद रखी जा रही है। दोस्तों 17 दिसंबर 1903 की बात है कि जब ऑलिवर राइट और वेल्बर राइट इन दोनों भाइयों के इन्वेंट किए हुए एयरप्लेन ने पहली मरतबा दुनिया में उड़ान भरी और बस उसके बाद होना ही क्या था, दुनिया के अंदर नए एयरप्लेन्स बनने शुरू हुए। अब उनके लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट्स और एयरफील्ड बनने शुरू हुए। द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया में 41,700 डिफरेंट कैटेगरीज के एयरपोर्ट्स मौजूद है, जिसमें से 13,000 यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 137 डिफरेंट कैटेगरीज के एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 47 डिफरेंट कैटेगरीज के एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब के अंदर 37 डिफरेंट कैटेगरीज के कमर्शियल प्राइवेट एयरपोर्ट्स जो है वो मौजूद हैं। लेकिन इतने एयरपोर्ट्स होने के बावजूद सऊदी अरब नए एयरपोर्ट्स बनाने की जानिब पेशकदमी कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने अपने सामने एक विज़न रखा है जिसके मुताबिक सऊदी अरब मज़ीद तरक्की करेगा और अपने शहरों को दुनिया के बड़े इक़्तिसादी शहरों में शामिल करेगा। तो दोस्तों नया एयरपोर्ट द किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुज़िश्ता दिनों इस एयरपोर्ट का मास्टर प्लान सऊदी हुकूमत से की जानिब से जो है वो जारी किया गया। ये एयरपोर्ट बेसिकली 57 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल होगा। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि 9 गुना अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये बड़ा है। अगर हम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रकबे की बात करें तो 5.5 स्क्वायर किलोमीटर उसका रकबा है, जबकि इस एयरपोर्ट का 57 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 12 स्क्वायर किलोमीटर बेसिकली रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, अपार्टमेंट्स, होटल्स वगैरह के लिए जो है वो मुख्तस किया गया है। वैसे तो अगर हम बात करें सऊदी अरब के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो किंग फहाद इंटरनेशनल जो कि सऊदी अरब के शहर दमाम के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब नए एयरपोर्ट्स की बुनियाद रख रहा है। दोस्तों ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक इस एयरपोर्ट से एनुअली 120 मिलियन लोग जो है वो ट्रैवल करेंगे और 250 तक इस एयरपोर्ट से 185 मिलियन लोग जो है वो ट्रैवल करेंगे। तो ये एयरपोर्ट इस कदर बड़ा है। अगर हम जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो उससे सालाना एनुअली 10 मिलियन लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो रियाज़ की आइडेंटिटी और सऊदी कल्चर को सामने रखकर जो है वो इसको डिज़ाइन किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये एयरपोर्ट लीड सर्टिफाइड होगा। अब लीड सर्टिफाइड का दोस्तों मतलब क्या है, अगर मैं मुख्तसरन आपको बताऊं तो लीड सर्टिफाइड का मतलब है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, जो कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की जानिब से इसके रूल्स एंड रेगुलेशन 1993 के अंदर बनाए गए थे। इसके मुताबिक कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो वो उसने सस्टेनेबिलिटी को सामने रखकर जो है उसको बनाना होता है, डिज़ाइन करना होता है। उसकी कंस्ट्रक्शन और डेमोलेशन के वक्त जो है वो वेस्ट को कम से कम रखना होता है और साथ ही साथ किसी भी बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट जो है वो बनाना होता है। इसके डिफरेंट पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स को अगर कोई भी अचीव करता है तो वो इस सर्टिफिकेशन में जो है वो दाखिल हो जाता है। 110 इसके पॉइंट्स हैं। अगर कोई जस्ट बिल्डिंग को सर्टिफाइड करना चाहता है तो उसके लिए उन्हें 40 to 49 पॉइंट्स गेन करने होते हैं। अगर सिल्वर सर्टिफाइड करना चाहते हैं तो 50 to 59 पॉइंट्स इसके लिए चाहिए होते हैं। और इसके अलावा अगर कोई इसको गोल्ड सर्टिफाइड करना चाहते हैं तो जो है 60 to 79 पॉइंट्स उन्होंने अचीव करने होते हैं, हासिल करने होते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्लेटिनम सर्टिफाइड करना चाहते हैं बिल्डिंग को तो 80+ पॉइंट्स इसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स में से कोई भी जितने पॉइंट्स पर कोई बिल्डिंग उतरती है उस हिसाब से उसको सर्टिफिकेशन मिल जाती है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को सामने रखकर जो है डिज़ाइन की जाएगी, यानी इसकी जो पावर की ज़रूरियात होंगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल की जाएगी। अब रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों क्या है, अगर मैं इसके बारे में मुख्तसर बताऊं तो रिन्यूएबल एनर्जी को क्लीन एनर्जी भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो है रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये है कि वो एनर्जी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल की जाती है। मिसाल के तौर पे विंड हो गया, इसके अलावा जो है वो सोलर एनर्जी। अब विंड हवा घूमती है तो टरबाइन के जो
जो विंग्स होते हैं वो घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। यूनाइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो 9% जो है वो 9.3% यूनाइटेड स्टेट जो है वो अपनी बिजली की ज़रूरत जो है वो विंड एनर्जी के ज़रिए से पूरा करता है। इसके अलावा अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो आजकल आपने देखा होगा हर किसी के घर में जो है वो सोलर प्लेट्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट अपनी बिजली की ज़रूरत का 3% जो है वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके वो पूरा करता है। तो इस तरह से ये भी कहा जा रहा है, हालांकि अगर हम बात करें तो सऊदी अरब के अंदर ऑयल की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी विज़न के मुताबिक, विज़न 2030 के मुताबिक सऊदी अरब ऑयल से जो है वो अपने इन्हिसार जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ आना चाह रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना चाह रहा है, ताकि जो उनकी डिपेंडेंसी है उसके ऊपर, ऑयल के ऊपर, वो कम से कम हो जाए। अब दोस्तों सवाल यहाँ ये भी है कि इतने बड़े एयरपोर्ट से सऊदी अरब को क्या फ़ायदा होगा। सऊदी अरब इस एयरपोर्ट से $7 बिलियन एनुअली जो है वो जनरेट करेगा। अगर हम सऊदी रियाल में इसकी बात करें तो 27 बिलियन सऊदी रियाल जो है वो इसकी वजह से एनुअली जनरेट होंगे। साथ ही साथ 1,03,000 जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सेंटर में सऊदी अरब की जो पोजीशन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। इसके अलावा सऊदी अरब अपने विज़न को फॉलो करते हुए, जैसे उनका विज़न है कि वो रियाद शहर को जो है दुनिया के सबसे जो बड़े इक्तिसादी शहर है उसमें शामिल करें, तो उसके लिए जो है वो ये एक पेशकदमी है, जिसके ज़रिए से ये कहा जा रहा है कि ये शहर यानी सऊदी का जो शहर है रियाद वो दुनिया के जो बड़े ताकतवर इक्तिसादी शहर है उसमें शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी सऊदी अरब के अंदर बनने वाले नए एयरपोर्ट किंग सलमान एयरपोर्ट की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपके इल्म में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।